एशेज को भी पीछे छोड़ने वाली भारत इंग्लैंड सीरीज के बारे में कमाल हो चुका है। मकसद लॉर्ड्स का टेस्ट है जो आज से शुरू हो रहा है। क्या बेच बॉल को भारत कुंद कर देगा? क्या इंग्लैंड भारत को लॉर्ड्स में घेर लेगा? या जो बुमराह और आर्चर का मुकाबला होगा, कौन बनेगा किंग मेकर? इसी पे हमारी एक ऑनेस्ट एनालिसिस है जो हमने लॉर्ड्स टेस्ट मैच से पहले तैयार की है। पहली जो पॉइंट है वो यही है कि जो बेच बॉल के मारे इंग्लैंड इतरा रहा था और अहंकार दिखा रहा था, उस बेच बॉल की भारत ने दूसरे टेस्ट में हवा निकाल दी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भी मुकाबला किया, पाकिस्तान को भी हराया, श्रीलंका को भी हराया, मगर अपने घर में शुभमन गिल से पार नहीं पा पाए और बेच बॉल को कुंद कर दिया शुभमन गिल एंड टीम ने। तीसरे टेस्ट मैच में तेज पिच की मांग इंग्लिश टीम को करना पड़ रही है क्योंकि वो गिल से परेशान है, मगर ये मूल भावना को नुकसान पहुंचा रही है। इस तरह की पीछे ये बात भी गिल ने कही। अब मैं बेच बॉल पर आता हूं। क्रिकेट टीम का बेच बॉल क्रिकेट को लेकर जुनून और यहां के काउंटी क्रिकेट के 5 दिनों तक टेस्ट चलने के लालच ने इंग्लैंड के मूल को खत्म कर दिया। इंग्लिश समर में तेज पिचों पर मिलने वाली उछाल पर तेज गेंदबाजों की सनसनाती गेंदों का जो देखने का मजा था वो मजा खत्म हो गया। बेच बॉल तहस नहस हो गई। शुभमन गिल ने अकेले ही तहस नहस कर दिया। जिस बात का उन्हें अहंकार था कि वो 620 स्कोर को चेस कर सकते हैं, वो कुल मिलाकर भी 600 रन नहीं बना पाए। इंग्लैंड ने हाल के वर्षों में जो टेस्ट पिचें तैयार की हैं वो घरेलू टीम की बेच बॉल शैली से मेल खाती हैं। दिन के पहले सत्र के बाद बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल हो जाती हैं। उनको इस बात का अहंकार था, बेच बॉल के अंतर्गत हम तो स्कोर मारेंगे, बड़ा स्कोर मारेंगे और दूसरी टीम को नहीं खेलने देंगे। मगर शुभमन गिल, ऋषभ पंत ने, जडेजा ने, राहुल ने, सब ने मिलकर इस अहंकार को उनके चूर चूर कर दिया। दुनिया भर में स्विंग व सीम के लिए पहचान बनाने वाले ड्यूक गेंद अब 20 से 25 ओवर में ही नरम पड़ जाती है। इससे ये अपने आकार खो बैठती है और तेज गेंदबाजों के लिए गेंद करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसके बाद जो बैटिंग की कलाई खुलती है वो देखने के लायक होती है। कई गेंदबाजों का मानना है जब गेंद अपना आकार खो देती है तो उससे न केवल स्विंग मिलती है, न ही सीम मिलती है, विकेट निकालना भी कठिन हो जाता है और बल्लेबाजों के लिए पिच स्वर्ग के समान बन जाती है। ऐसे में अगर विकेट मिलना कठिन है और रन आसानी से बनाए जा सकते हैं, ऐसे में खेल का संतुलन पूरी तरह बल्लेबाजों के पक्ष में झुक जाता है। रविवार को एजबस्टन टेस्ट में 336 रन की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर खुद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सपाट पिच और ड्यूक गेंदों को लेकर सवाल उठा दिया है और बेच बॉल शैली की तो उनकी छीछा लेदर पूरी दुनिया में हो रही है। जिस तरह एजबस्टन में पहली बार भारत ने धुरंधर तरीके से मैच जीता, इंग्लैंड को इंग्लैंड में उसकी औकात दिखा दी, इस बात से वो भी मायूस हैं कि बेच बॉल आगे उन्हें खेलना है या नहीं खेलना है। टेस्ट मैचों में संतुलन के लिए कम से कम गेंद से कुछ तो मदद मिलना चाहिए, मगर गेंद मदद नहीं कर रही है। 2-2 हजार रन एक मैच में पड़ रहे हैं। अब वो भी परेशान है। उनके बड़े खिलाड़ी मैकमिलन जो कोच भी हैं, वो कहते हैं हमें लॉर्ड्स में तेज और उछाल भरी पिच चाहिए, बेच बॉल जाए भाड़ में। एडबर्स स्टेडियम में करारी हार झेलने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रैड मैकुलम ने एमसीसी के क्यूरेटर कॉल मैकडरमेट से तेज उछाल भरी पिच और सीम वाली पिच तैयार करने की मांग की है ताकि घरेलू स्थितियों का पूरा फायदा उठाया जाए। बेच बॉल को उन्होंने भी दरकिनार कर दिया, या ऐसा कहें कि गिल ने दरकिनार करवा दिया है। इंग्लैंड ने अपनी रणनीति बदल ली। इंग्लैंड की टीम घरेलू मैदानों पर टेस्ट जीतकर गेंदबाजी करना पसंद करती थी। यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम इस योजना को सीरीज के आगे भी जारी रखेगी या तेज गेंदबाज आर्चर की वापसी के बाद स्टोक्स को अपनी योजनाओं में बदलाव करने पर मजबूर करेगी। लीड्स में ज्यादा उछाल ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की मदद की, लेकिन एजबस्टन में बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। वहीं आकाशदीप और सिराज ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा परेशान किया। अब मैं गिल के बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा एजबस्टन में जीतना मेरी सबसे सुखद यादों में से एक है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सीरीज बराबर करने वाली शानदार जीत का जश्न मनाते हुए कहा वो क्रिकेट से संन्यास लेंगे तो एजबस्टन में इंग्लैंड के विरुद्ध भारत को पहली टेस्ट में जीत दिलाना उनके लिए सबसे सुखद यादों में से एक होगा। 25 वर्षीय गिल की कप्तानी की शुरुआत भारत के लीड्स में सीरीज के शुरुआती मैच में हार से हुई, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और उन्होंने खुद 336 रन के विशाल अंतर से जीत दर्ज करा दी। भारत के टेस्ट क्रिकेट इस मैदान पर यह पहली जीत थी। भारतीय कप्तान ने यह भी कहा कुलदीप जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर को बाहर रखना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को इसलिए प्राथमिकता दी क्योंकि वो टीम को बल्लेबाजी में अतिरिक्त गहराई दे सकते थे। उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। एजबस्टन में आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की जोड़ी ने कुल 17 विकेट लेकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। गिल ने दोनों गेंदबाजों की प्रशंसा करते हुए कहा उनका प्रदर्शन जबरदस्त था। जब जसप्रीत बुमराह के बिना 20 विकेट लेना बड़ी बात है, इस बात पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। ब्रैड मैकुलम भी
बुमराह से घबराए हुए हैं। उनके कोच हैं, उन्होंने कहा दूसरे टेस्ट मैच में उनकी टीम 5 दिन भारत से पीछे रही। लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा, अन्यथा लॉर्ड्स में भी हमारी स्थिति एजबेस्टन जैसी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि लॉर्ड्स में भारत को इंग्लैंड घेरना चाहता है, क्योंकि जिस तरह की उसने पिच की डिमांड की है वो यही बता रही है। मैकमिलर ने स्पष्ट तौर पे क्यूरेटर से कह दिया है कि पिच सीम वाली और तेज बनाई जाए, जिससे हम भारत को घेर सकें, और भारत को घेरने की तैयारी फिलहाल लॉर्ड्स में हो रही है। इस मैदान की ढलान सभी को परेशान करती है। भारत को क्रिकेट के घर में कल से इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरा टेस्ट खेलना है। जसप्रीत बुमराह साथ होंगे, लेकिन अगर सीम और उछाल भरी पिच हुई तो निश्चित तौर पे बुमराह इंग्लैंड को परेशान करेंगे। मगर उधर जोफर आर्चर भी आ चुके हैं, उनके बारे में भी हम आगे समीक्षा करेंगे। पिच से घास छीली गई है। लॉर्ड्स के अंदर भारत के खिलाफ खेल की तैयारी हो रही है। मंगलवार की सुबह पिच पर घास नजर आ रही थी, लेकिन दोपहर होते होते उसमें काफी घास छील दी गई। अब देखना यह है कि बुधवार को और घास छीली जाती है कि नहीं। इतना तय है कि पिच लीड्स और बर्मिंघम की तरह बिल्कुल पाटा नहीं होगी। जहां तक मौसम की बात है, 5 दिन 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है। पिच क्यूरेटर ने कहा कई बल्लेबाज ढलान के बावजूद गेंद को सही तरीके से देख पाए, इसके लिए मिडिल स्टंप गार्ड को लेने की तैयारी हो रही है। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के शीर्ष क्रम ने शानदार प्रदर्शन किया है। लीड्स के हेडलिंगे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने 5 शतक ठोके, तो बर्मिंघम एजबेस्टन स्टेडियम में गिल ने अपनी पारी में दोहरे शतक के साथ दूसरी पारी में भी शतक ठोक दिया। यहां पर खुद को ढालने के लिए टीम को कम समय मिला। बल्लेबाजों को इसके साथ तालमेल बिठाते हुए खुद को ढालना होगा। पिच क्यूरेटर इस बात को लेकर भी चिंतित हैं। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में आपका स्वागत है, ऐसा होर्डिंग उन्होंने हिंदी में लगाया है। होर्डिंग में हारने और एजबेस्टन में जीतने के बाद भारतीय टीम ने अपना पड़ाव यहां पर सेट कर लिया है। गुरुवार से वो यहां इंग्लैंड के विरुद्ध 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच खेलेगी। दूसरे टेस्ट में आराम करने के बाद बुमराह यहां पर वापसी कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को यहां पर अभ्यास भी किया। आपको पता होगा यहां पर बुमराह आकाशदीप और सिराज के साथ अगले मैच में उतरेंगे, और प्रसिद्ध कृष्णा को यहां बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि भारत और इंग्लैंड ने अपनी टीम डिक्लेयर कर दी है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको यह भी बताऊं कि जो भारतीय टीम के बल्लेबाज सुधांशु कोटक ने क्या कहा। उन्होंने कहा लॉर्ड्स टेस्ट की पिच पिछले 2 मुकाबलों की तुलना में काफी चुनौतीपूर्ण होगी, यानी ये सभी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर भारतीय बल्लेबाज बिना वजह के जोखिम भरे शॉट नहीं खेलते हैं तो वो अपनी शानदार लय को जारी रख सकते हैं। कोच के अनुसार लॉर्ड्स की पिच पर ढलान को लेकर किसी को चिंता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ खिलाड़ी कहते हैं कि उन्हें स्लोप समझ में नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है कि मानसिकता पर निर्भर करता है। गिल की फॉर्म पर करते हुए कोटक ने कहा उन्होंने अपनी तकनीक में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनकी मानसिकता में आया। गिल आप पिच पर समय बिता रहे हैं, अगर कोई ढीली गेंद मिलती है तो उसे बाउंड्री में बदलने में सक्षम है। उन्होंने 150-140 गेंदों में रन बनाए, ये उनकी मानसिक दृढ़ता का भी सबूत है। फिलहाल लॉर्ड्स में इंग्लैंड घेर पाएगा या नहीं घेर पाएगा, ये आज से लेकर 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन बुमराह भी सबको परेशान करेंगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा एनालिसिस, बुमराह बनाम आर्चर जो लॉर्ड्स में खेलेंगे आमने सामने होंगे। कौन बनाएगा अपनी टीम को किंग मेकर या कौन बनेगा इन दोनों में किंग मेकर, ये 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। जब आपको किसी देश पर विजय हासिल करना होती है तो सबसे पहले उसकी राजधानी पर कब्जा करना पड़ता है। उसी तरह भारतीय टीम को अगर ये सीरीज जीतनी है तो लंदन में विजय हासिल करना होगी। भारतीयों को अपने क्लब में घुसने नहीं देने का दंभ भरने वाले अंग्रेजों का हाल अब ये है। इस मैदान को साइड स्क्रीन में हिंदी में भी उन्होंने बड़ा बड़ा लिख दिया है, लॉर्ड्स में आपका स्वागत है। लिखना उनकी मजबूरी है, मगर यहां पर धैर्य और रणनीति की भी परीक्षा होने जा रही है। 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स में इंग्लैंड ने जीता, बर्मिंघम में भी जीता, तो तीसरा मुकाबला यहां पर होगा। बुमराह की वापसी से हमें धार मिलेगी। निश्चित तौर पे भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह की वापसी तय मानी जा रही है। वो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह लेंगे। बुमराह की मौजूदगी भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण में नई धार पैदा करेगी। वहीं जोफ्रा आर्चर की भी बॉलिंग कमाल की है। दोनों आमने सामने होंगे, देखते हैं क्या स्थिति रहती है। फिलहाल भारतीय टीम शुभमन गिल कप्तान, ऋषभ पंत यशस्वी, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, जडेजा, ध्रुव जरैल, वॉशिंगटन, शार्दुल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप, कुलदीप यादव होंगे। वहीं इंग्लैंड एकादश में बेन स्टोक्स कप्तान है, जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली प्रोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, बैडन क्रॉस, जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर खेलने जा रहे हैं। अब मैं बात करूं उनके कप्तान ने क्या कहा। उन्होंने कहा मुझे लगता है जोफ्रा ने वापसी के बाद पिछले 2.5 साल में काफी क्रिकेट खेला है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए सफेद गेंद से क्रिकेट खेला है और सक्सेस के एक प्रथम श्रेणी मैच भी उन्होंने खेला है। उन्हें खेलते हुए बहुत अच्छा महसूस हुआ। अगर हमें नहीं लगता कि गेंदबाज के तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है तो हम उन्हें चयन के लिए नहीं चुनते। यानी कप्तान पूरी तरह से आत्ममुग्ध हैं कि वो बुरी तरीके से जोफ्रा आर्चर को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल कर पाएंगे।
हमारी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं। बुमराह के साथ विशेष तौर पर वो चोटिल हैं मगर खेलेंगे, भारत को जिताएंगे। निश्चित तौर पे बुमराह ही किंग मेकर बनेंगे, भारत किंग बनेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।